अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कल जो अलविदा की नमाज है जुमे की, यानी रमजान के महीने का आखिरी जुमा, उस पर एक व्यवस्था पूरे प्रदेश भर के लिए घोषित की कि नमाज घर के अंदर हो या मस्जिद के अंदर हो, सड़क पर नहीं, पार्क में नहीं, छत पर नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, सुचारू रूप से मस्जिद के अंदर हो, सुचारू रूप से बिना किसी व्यवधान के घर के भीतर हो। अब ये व्यवस्था जब इसकी घोषणा हुई और ये व्यवस्था जब लागू होने की बात आई तो राजनीतिक तनाव फैलने लगा। संभल में सबसे पहले इस बात को लेकर प्रशासन ने सभी पक्षों से बात की थी पीस कमेटी की बैठक में, और ये फैसला किया था कि भाई नमाज घर या मस्जिद में ही परमिसिबल होगी, अनुमन्य होगी, उसके अलावा नहीं। उसके बाद ये नियम लगभग सब जगह लागू हो गया, उत्तर प्रदेश के लिए व्यवस्था हो गई। ऐसी ही मांग देश की राजधानी दिल्ली में भी हो रही है कि सड़क पर नमाज नहीं हो, पार्क पर नमाज नहीं हो, चौराहे पर नमाज नहीं हो। और देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये मांग आ रही है। नमाज अल्लाह के इबादत का एक तरीका है, उससे किसी दूसरे को दिक्कत हो तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप नमाज मस्जिद में पढ़िए, मस्जिद में जगह ना हो, कम पड़े तो अपने घर के अंदर पढ़िए। आपने देखा होगा पहले एक चलन था कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा चलन था कि अलविदा की नमाज छोड़िए, हर जुम्मे को आपको उत्तर प्रदेश के हर शहर में 20, 25, 30, 40 खुली जगहों पर नमाज होते दिखती थी, दोपहर में, शाम में। एक चलन बन गया था। इससे तनाव पैदा होता है, इससे व्यवधान पैदा होता है, और सबसे बड़ी बात इससे उत्तेजना भी पैदा होती है। इन सब चीजों से निपटने के लिए एक योगी सरकार ने व्यवस्था कर दी। अब उस पर राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आपत्तियां हैं। वैसे ही एक मांग दिल्ली सरकार में भी आई है और उत्तर प्रदेश में भी आई है कि नवरात्र 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 30 तारीख से 6 अप्रैल तक चलेंगे। 6 अप्रैल रामनवमी पर समाप्त होंगी नवरात्र। तो उस दौरान मांस खुले में न बिके, उसको प्रदर्शन के साथ नहीं बेचा जाए, न काटा जाए, न बेचा जाए। इसमें कोई बहुत बड़ी वो भी नहीं है। यह नहीं कहा जा रहा कि मांस का सेवन नहीं हो, लेकिन जो मांस खाना चाहते हैं और जो खिलाना चाहते हैं होटल्स, वो ये व्यवस्था करें कम से कम नवरात्र के 9 दिनों के लिए, 8 दिनों के लिए, कि ऐसी जगह जो पारदर्शी नहीं हो वहां बेचिए, और ऐसी जगह खिलाइए जहां से दूसरे को व्यवधान नहीं हो, उसके मन पर उसका कोई असर विपरीत नहीं पड़े। इसकी भी आलोचना हो रही है। दिल्ली में तमाम जनप्रतिनिधियों ने इस मांग को रखा है, उत्तर प्रदेश में भी तमाम नेताओं ने इस मांग को रखा है। लेकिन जो लोग इस तरह की चीजों में अवसर तलाशते हैं,
ये वही लोग हैं जो कहते हैं वक्फ के लिए हम जान दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे, खून की एक एक बूंद बहा देंगे। लेकिन सनातन से जुड़े किसी विषय पर ये मौन हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आज बिहार में आरजेडी ने ऐलान किया है कि हम वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों के साथ खड़े हैं और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ऐसा ऐलान उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों कर चुकी हैं। कभी आपने इन लोगों से कोई ये कहते सुना कि हम खून की आखिरी बूंद तक बहा देंगे, लेकिन काशी विश्वनाथ में विश्वेश्वर महादेव को मुक्त कराएंगे, हम कुर्बानी दे देंगे, बलिदान दे देंगे अपना, लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान को मुक्त कराएंगे? नहीं। इनका दायरा नमाज तक है, इनका दायरा वक्फ तक है। इसीलिए समस्या पैदा होती है। भारत के 80% आबादी से जुड़े विषय पर आपने इन लोगों को कभी ये कहते नहीं सुना होगा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं, जो कहते वो तो भाई फिर मामला अदालत में है, हम क्या कह सकते हैं। और वक्फ का मामला तो अदालत में भी है और लोकसभा में भी है, दोनों जगह है, लेकिन वक्फ पर हाथापाई करने को उतारू है। यही जो इनके चरित्र में दोहराव है ना, दोहरापन, ये वही घातक है। कल का दिन बड़ा है, जुमे की अलविदा की नमाज है। प्रशासन की तैयारियां भी कसौटी पर होंगी और प्रशासन की क्षमताएं भी कसौटी पर होंगी, स्वाभाविक है। और राजनीति चीजों को न बिगाड़े, इसको सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीजें शांति से हो भी जाए लेकिन सियासत नहीं होने देती, और सियासत तो सियासत है, बड़ी विचित्र होती है। रामजी लाल सुमन के घर पर जब करणी सेना के लोग इसलिए विरोध प्रदर्शन करने जाते हैं कि उन्होंने शूरवीर राणा सांगा का अपमान किया, तो उसको दलित एंगल दे दिया जाता है कि रामजी लाल सुमन के घर इसलिए लोगों ने घेराव किया, पथराव किया, क्योंकि रामजी लाल सुमन दलित हैं। ये जो सफाई से बोला गया झूठ है ना, यही विचित्र है। रामजी लाल सुमन दलित नहीं होते तब भी उनके खिलाफ आक्रोश होता। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश पनपा। वो दलित हैं इसलिए आक्रोश नहीं पनपा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बड़े चातुर्य के साथ उस पूरी लड़ाई को दलित एंगल दे दिया कि रामजी लाल सुमन। अब ईद के बाद समाजवादी पार्टी वो पूरे उत्तर प्रदेश में रामजी लाल सुमन के सम्मान में मैदान में उतरेगी और लड़ाई को बताएगी दलित बनाम ठाकुर, दलित बनाम ठाकुर की लड़ाई। ये ईद के बाद का कार्यक्रम है समाजवादी पार्टी का। हमारे साथियों ने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है, पर इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। होली और रमजान के जुमे की नमाज को लेकर मचा घमासान अभी थम ही पाया था कि अलविदा जुमा और ईद की नमाज को लेकर नई जंग शुरू हो गई। और इस बार की रार में तकरार यूपी से लेकर दिल्ली तक दिख रही है। मेरठ और संभल में अलग ही एंगल है। दरअसल मेरठ में सड़क पर नमाज को लेकर जारी हुए पुलिस के फरमान में कहा गया है कि नमाज में निर्देश का पालन नहीं हुआ तो ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द होगा। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। अगर ये कोई केस इनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। वहीं रमजान के जुमे का संग्राम भी संभल से ही शुरू हुआ था। अब ईद और अलविदा की नमाज को लेकर सबसे बड़ा अखाड़ा भी संभल में ही सजा है। यहाँ पुलिस प्रशासन का फरमान ये है कि सड़क तो छोड़ो, घर की छत पर भी नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं है। मस्जिद के बाहर चबूतरे पर भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और नमाज में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी नहीं होगा, और ऐसा हुआ तो एफआईआर दर्ज होगी। सड़कों पर किसी भी तरह की
नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और मस्जिद परिसर के अंदर ही एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। जहां परंपरागत रूप से मस्जिद के अंदर, ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाती रही है, वहीं की जाएगी। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। यूपी के मेरठ संभल के साथ साथ दिल्ली में भी नमाज के विरोध में सुर सुनाई दिए हैं। दिल्ली बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने सड़क पर नमाज पर रोक की मांग उठाई है, तो वहीं दूसरे विधायक ने मीट की दुकानें बंद कराने की डिमांड की है। इसको लेकर अब सियासी दंगल सजा है। ये अलविदा की नमाज कोई नई शुरुआत नहीं है। किसी धर्म पर पाबंदी लगाना मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ड्रामा और नौटंकी भाजपाइयों को बंद करना चाहिए। ये एक नौटंकी बाज पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी 32 लाख ईद की किट बंटवा रहे हैं भाजपाइयों से। मैं समझता हूं 2-4 किट तो योगी जी भी बांटेंगे, नड्डा साहब भी बांटेंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता भी ईद की किट बांटेंगे। मोदी जी ने सौगाते मोदी जारी किया है और फिर भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो केएफसी बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट हैं जहां मीट मुर्गा सब बिकता है, बंद करा दोगे? नमाज पर मचे घमासान और पुलिस के फरमान को लेकर सियासी गलियारे में भी गदर मचा है। मुस्लिम धर्मगुरु और विपक्ष ने छत पर नमाज की पाबंदी को धार्मिक आजादी के खिलाफ बताया है। वहीं इस बवाल में विपक्ष का सवाल ये है कि क्या दूसरे धर्मों के आयोजन पर भी रोक लगेगी? ये कौन है तय करने वाले? भाई आपकी सड़क है, प्रॉपर्टी सरकार की है, तय करे सरकार। और मुसलमान को भी समझना चाहिए कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया। किसी की भी जगह पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक आपको उससे इजाजत ना हो। लेकिन छत के ऊपर, छत उनकी प्रॉपर्टी है क्या? छत उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे अगर भीड़ हो जाएगी? ये वो तय करने वाले कौन हो गए कि नमाज कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े? मैं योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूंगा कि ऐसे पुलिस अहलकार को सस्पेंड कर दिया जाए। ये लोग माहौल खराब कर देंगे। उत्तर प्रदेश का माहौल अमन शांति के साथ में है और ये पुलिस अहलकार ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो जाए, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए। तो इसलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री जी फौरी तौर पर एक्शन लें और इसको सस्पेंड करें। बहरहाल दिल्ली से लेकर मेरठ तक, मेरठ से लेकर संभल तक नमाज को लेकर नया एंगल सजा हुआ है। सभी लोग इस आदेश को अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन इस संग्राम पर सवाल ये है कि त्योहारों से पहले ये नई तकरार क्यों? मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि। ऋचा जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। मौलाना नदीमुद्दीन साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। मौलाना साहब का बहुत विशेष स्वागत है। माँ यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्मगुरु। माँ यति चेतनानंद का बहुत बहुत स्वागत। मौलाना साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। घर पर नमाज अदा करिए या मस्जिद में अदा करिए, बाकी स्थान से परहेज करिए, चाहे पार्क हो, चाहे नुक्कड़ हो, चाहे तिराहा हो, चाहे चौराहा हो, चाहे सड़क हो। ये तो ठीक बात है, इसमें क्यों गदर है? शांतिपूर्वक नमाज हो, ना इधर से तनाव हो ना उधर से तनाव हो, ये तो ज्यादा अच्छी बात है। पूरे उत्तर प्रदेश में इसीलिए ये व्यवस्था लागू की गई कि नमाज मस्जिद में, ईदगाह में या घर के भीतर। मौलाना साहब, आप क्या कहेंगे? अकबर इलाहाबादी का एक शेर आपको सुनाता हूं। जी जी, आप उर्दू से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अकबर इलाहाबादी
मगर मुझे डर है कि इलाहाबाद कहने से कहीं योगी ना सरकार मुझ कोई में दिक्कत मुकदमा ना ठोक दे। ना ना नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, कहीं कहीं ठोक न दे कि भाई प्रयागराज हम कह रहे हैं और आप इलाहाबाद कह रहे हैं, तो हम हैदराबाद से एक मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलिए ठीक है, अकबर इलाहाबादी का एक शेर नहीं है। वो हमारी गारंटी, आप पे मुकदमा नहीं होगा, हमारी गारंटी जी। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया। रकीबों ने लिपट लिखवाई है जा जा के थाने में, रकीबों ने लिपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लिखता है, अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में, अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। तो मैं कहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर सरकार कोई इंतजाम करती है तो उसका तो स्वागत करना चाहिए, मगर मैं कह रहा हूँ कि छत तो सरकार का हिस्सा नहीं है। अगर छत पर लोग नमाज पढ़ते हैं, FIR करेंगे और उनका पासपोर्ट रद्द करेंगे, ये कौन सा तुगलक की फरमान है? एक बात मैं कह रहा हूँ कि ये सड़क सबकी है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं, ये सरकार की प्रॉपर्टी है। तो होली खेलना तो जायज है, सड़क पर कांवड़ की यात्रा लेकर के चलना जायज है। जब मुसलमानों की बात आती है तब उसको रोक लगाते हैं। अभी आप बता रहे थे, मीट की बात बता रहे थे कि ये मीट, ये बात मैं कहता हूँ बहुत सारे भाजपाई होटलों को मैं जानता हूँ, भाजपा के लीडर है, MP MLA जिनके होटल है, क्या उसमें मीट मटन चिकन नहीं बनता क्या? दिल्ली के नोएडा में जैन का होटल है, वो सुनने अगर आपका चैनल तो मेरे दोस्त हैं, उनके होटल में मैं खुद जा चुका हूँ, चिकन मटन ढलने से बिकता है, अरे बीर भी बिकता है, शराब भी बिकता है। तो मैं कहता हूँ कि भाजपाइयों का ये चेहरा सबके सामने आने की जरूरत है। अभी सौगात मोदी, उर्दू कटमुल्ला की जबान है, हमारे माननीय योगी जी कह रहे थे। अब सौगात कौन सा लफ्ज है वो आप बेहतर जानते हैं। सौगात मोदी ले लेकर के बांटेंगे तो कौन सी कटमुल्ला की जबान है? इसलिए मैं कहता हूं कि सरकारों को इस तरह से गलत कदम उठाने से बचने की जरूरत है। सड़क तो मान लिया, मगर छत पर अगर आप ये रोक रहे हैं तो निहायत ही गलत बात है, इससे बचने की जरूरत है। और जुम्मतुल विदा अमन से गुजरेगा, शांति से तो गुजरेगा, इसलिए कि जुमा का आखिरी, इस रमजान का आखिरी जुमा है, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, अपने गुनाहों की माफी के लिए जाते हैं, देश की तरक्की के लिए दुआ करेंगे, वहां कोई गड़बड़ नहीं होगा। और लीडरों की भी अपील है कि गैर जरूरी बात करके माहौल को भड़काने की कोशिश ना करें। मगर छत पर मेरी अपील है योगी सरकार से कि छत पर परमिशन दें, अगर क्राउड हो जाए तो लोगों को छत पे नमाज पढ़ने की इजाजत दें। यतीमा चेतनानंद, होली पर भी कुछ दिख रहा था तनाव, लेकिन खैर होली शांतिपूर्वक निपट गई, प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी बरती, जनता ने भी संयम का परिचय दिया। अब कल रमज़ान के आखिरी जुमा की नमाज है, अलविदा की नमाज। राज्य सरकार ने एक व्यवस्था जारी कर दी कि घर के भीतर और दरगाह और मस्जिद, बस इन्हीं 3 जगह आप नमाज पढ़ेंगे, इसके अलावा नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उसको लेके आपत्तियां आ रही, कहा जा रहा है कि भाई छत क्यों आपने बैन कर दी, हम अपनी छत पर नमाज नहीं पढ़े, ऐसा शासन कैसे तय कर सकता है? यतीमा, देखिए अमिताभ जी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं जब कोई निर्णय लेती हैं तो वो उस जगह की सेंसिटिविटी को देखते हुए लेती हैं। संभल में जो कुछ पिछले दिनों घटा है और जिस तरीके का परिदृश्य बनाया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए संभवतः LIU के कुछ इनपुट्स होंगे, उसको ध्यान में रखते हुए ये देखा गया है कि जब भी नमाज हुई है उसके बाद पत्थरबाजी बड़े स्तर पर की गई है। तो जो प्रशासन ने जो निर्णय लिया है कि छत पर इकट्ठा ना हो, किसी एक व्यक्ति को नमाज पढ़ने, घर में कितने लोग होंगे आप बताइए, 5-10 लोग नमाज पढ़ेंगे, कमरों में नमाज पढ़ी जा सकती है, जो ड्राइंग रूम्स हैं उनमें नमाज पढ़ी जा सकती है, छत ही क्यों? आखिर ये क्या जिद है कि जो प्रशासन जिस चीज पर रोक लगाएगा वही काम आपको करना है? और ऐसा नहीं है कि होली, जब होली का दहन होता है तो उसके लिए भी चिन्हित कर दिया गया था, आज नहीं आज से कई साल पहले सपा सरकार में ये चिन्हित कर दिया गया था कि जहां पुराने स्थलों पर होली रखी जाती है वहीं होली का दहन होगा, कहीं भी नए जगह पर होली नहीं रखी जाएगी। तो उसको सबने उसका अनुपालन किया, नई जगह नई परंपरा नहीं डाली गई, जहां होली का दहन होता था वहीं होली का दहन अब होता है। तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था, अगर आप अमन पसंद लोग हैं, आप ये कहते हैं कि देश में अमन शांति बनी रहनी चाहिए, उत्तर प्रदेश का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, संभल की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए, तो अमिताभ से मुझे लगता है कि अगर प्रशासन ने कोई व्यवस्था दी है, खुदा की इबादत तो कमरे में बैठ के भी हो सकती है, मस्जिद में भी जाकर हो सकती है,
फिर छत का जो आप छत को जो टारगेट कर रहे हैं, तो उसके ठीक है। पीछे की आपकी अपनी मंशा क्या है, इसको जी। क्लियर कर दीजिए। ठीक है दीमा, मैं अशोक भाई के पास आऊंगा, लेकिन एक बात मैं कहूं, हम सब लोग जानते हैं, मौलाना साहब खासतौर पर आपका तवज्जो चाहूंगा, कई बार कोई विशेष व्यक्ति आता है इलाके में, तो निजी प्रॉपर्टी है घर, उसके बाद भी प्रशासन सबको पाबंद कर देता है कि कोई छत पर नहीं होगा, क्या कर देता है ना, छतें खाली होंगी। और कई बार तो यह भी कर देता है कि छतों पर सिक्योरिटी फोर्स के जवान तैनात रहेंगे अत्याधुनिक असले लेके, करता है ना, होता है ना ऐसा। जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राज्यपाल, राष्ट्रपति इस स्तर के लोग आते हैं जिनके पास बड़ी सुरक्षा है, वहां ये लॉजिक लागू नहीं हो सकता कि छत तो हमारी है, हमारे नाम रजिस्ट्री है, हम तो यहां कंचे खेलेंगे, नहीं, कहा जाता कि नहीं, खाली करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा क्या हर स्थिति में हो, लेकिन मुझे याद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे, मेरे ख्याल से ओबामा, राष्ट्रपति भवन में उनका भोज था। मौलाना साहब, अमेरिकी सुरक्षा और खुफिया विभाग के लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति भवन के बुर्ज पर भी हमारे आदमी खड़े होंगे, क्या? तो ठीक है, सुरक्षा की भी विषय था, हो गया। छत का कोई ऐसा नियम नहीं, छतें कई बार सुरक्षा के कारण, संवेदनशीलता के कारण भी खाली रखी जाती हैं, और जब पत्थर का प्रयोग बार बार बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा हो तो फिर छतें बहुत संवेदनशील हो जाती हैं मौलाना साहब, नहीं। हालांकि पत्थर का प्रयोग नीचे से भी होता है, लेकिन छत से आसानी से हो जाता है, 4-6 बोरा इकट्ठा कर लिया और सटासट मारे, इसलिए। अशोक यादव जी के पास आऊंगा। अशोक यादव जी, एक व्यवस्था बनाई सरकार ने कि भाई ऐसे ऐसे नमाज हो, उस पर आपत्ति है मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी और राजनेताओं को भी, राजनीतिक दलों को भी, एक। और दूसरा मेरा प्रश्न आपसे ये भी है कि सुबह आप कल रात से आज अर्ली मॉर्निंग तक आपकी पार्टी राणा सांगा वाले मामले पर सफाई दे रही थी कि भाई राणा सांगा महान है, देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उन पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन दोपहर होते होते आपने एक यूटर्न लिया और आपने पूरे मामले को, रामजीलाल सुमन वाले मसले को बहुत चातुर्यपूर्वक दलित की ओर मोड़ दिया। अब मैं सुन रहा हूं कि ईद के बाद, सिमई खाने के बाद समाजवादी पार्टी रामजीलाल के मसले को आगे रख के दलित के विषय पर पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेगी। अशोक जी। अमिताभ जी, आपके दोनों सवालों का मुझे लगता है कि लबोलुबाब एक मैं जो जवाब दूंगा उसमें दोनों सवाल के जवाब आपके मिल जाएंगे। देखिए, सरकार की मंशा क्या है, योगी सरकार की। उधर माननीय मोदी जी सौगातें मोदी बांट रहे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में नफरतें योगी चल रहा है। तो सरकार की मंशा देखिए स्पष्ट है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, सत्ता पोषित आतंक, सत्ता पोषित भय। और किसके लिए? मुसलमान भाइयों के मन में, दलित भाइयों के मन में, पिछड़े भाइयों के मन में सत्ता पोषित भय पैदा करना, ताकि उनको डरा करके धमका करके रखा जाए। इसी क्रम में संभल का जो आपने अभी अपनी पूरी स्टोरी बताई कि वहां पर छतों पर प्रोहिबिट किया गया है कि वहां पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। अरे हम लोग बचपन से देखते आए हैं अमिताभ जी, आपने जो तर्क दिया कि कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो इस तरह की चीजें जो प्रशासन करता है, वो बात तो सबको पता है। वीवीआईपी मूवमेंट रहता है तो सबके साथ वही होता है, लेकिन ऐसा कोई वीवीआईपी मूवमेंट तो है नहीं संभल में उस दिन, जिसकी वजह से वहां पे मना किया जा रहा है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, हम लोग घरों में पूजा होता है, रामचरितमानस होता है, सुंदरकांड होता है, छतों पे लाउड स्पीकर लगा करके 24 घंटे का पाठ होता है, कहाँ किसी को कोई समस्या होती है। तो ये सब पूजा पाठ अपनी धार्मिक स्थिति हर समाज के लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। इससे समाज में नफरत नहीं फैलती, इससे मेल जोल बढ़ता है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है। लेकिन सरकार चाह रही है
कि किसी न किसी बहाने जो मेल मोहब्बत है इसको नफरत में पैदा किया जाए, जानबूझ के कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए ताकि लगे कि हाँ संभल में स्थिति एक बिल्कुल तनावपूर्ण बनी हुई है, नहीं विस्फोटक अशोक बनी जी, हुई है। मसला इस तरह संभल का का नहीं, सरकार चाहती है। अशोक भाई मसला संभल का नहीं, पूरे प्रदेश भर के लिए गाइडलाइन बनाई गई है कि नमाज मस्जिद में, दरगाह में या घर के अंदर, पूरे प्रदेश भर के लिए एक यूनिफॉर्म एसओपी बनाई गई है। नहीं ठीक है अमिताभ जी, वही मैं कह रहा था कि अभी तक तो आपने देखा होगा, मैंने जो बात कही कि पूजा, प्रार्थना, नमाज या इस तरह के कोई भी धार्मिक आयोजन हम लोग अपने अपनी छतों पे करते थे, करते हैं, अभी भी करते हैं। कोई ऐसा ओकेजन आता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, अशोक जी नमाज लेकिन इससे भी तनाव नहीं होता है। देखिए ये तनाव नहीं है, तनाव पैदा करने की साजिश अमिताभ भाई, कि ताकि इसी बहाने तनाव पैदा कर लगे कि हाँ अरे अभी तो बड़ा टेंस माहौल उत्तर प्रदेश का, हिंदू मुसलमान का मामला चल रहा है, इधर नवरात्र शुरू है, उधर रमजान का आखिरी जो है जुमा है, बड़ा स्थिति विस्फोटक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब चीजें देखिए ये माहौल बनाया जाता है, इसने चुनाव का माहौल होता है, उस टाइप का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी ओबीसी। अरे भाई एक मिनट अशोक बाबू, एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट अशोक जी, एक मिनट, आप लोग भी बताइए, आपकी पार्टी ने फैसला किया कि हम सिमैया बांटेंगे, नहीं किया। ओवैसी ने किया, नहीं किया। लालू जी की पार्टी ने किया, नहीं। ममता जी की पार्टी ने किया, नहीं। सिमैया, मेवा, चीनी, दाल, चावल, सरसों को तेल और सलवार कुर्ता और लुंगी और बनियान, गंजी और गोल टोपी, ये सब जा रहा किट में कि नहीं जा रहा? आप कह रहे हिंदू मुसलमान हो रहा है, कटुता फैला रहे। 32 लाख किट बन गई। आप 2-4 नाम भिजवा दो, हम सिफारिश करेंगे भाई अशोक भाई जिनने नाम दिए इनके यहाँ भी भेजो किट। फिर क्या समस्या, आपने क्यों नहीं भेजी किट भाई? देखिए अमिताभ जी, चैंपियन तो आप थे, आप आज अनाउंस कर दो। आपको भी साधन की कमी तो है नहीं, पैसा रुपया कमी तो है नहीं आपके पास भी। आप अनाउंस कर दो कि हम 62 लाख बांटेंगे। मुकाबला यहां करो ना सेवई में। अमिताभ जी देखिए 2014 से माननीय मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन लगभग 11-12 ईद गुजर गई, लेकिन मोदी जी को कभी मुसलमानों की याद नहीं आई। जब बिहार का चुनाव सर पर आ गया, हो गया भैया, बिहार का चुनाव अब आई और सबसे ज्यादा मुसलमान बिहार में है, तो लाओ जो है सेवई देकर के, एक हीलिंग टच पॉलिसी के तहत सेवई देकर के, हो सकता है कि जो हमने 11-12 साल जो सताया मुसलमान भाइयों को, उनके धंधे को चौपट किया, थूक जिहाद बना करके, उनके कांवड़ यात्रा में जो दुकानों को हमने बैन कराया था, अशोक जी अरे एक बात बताइए, क्या एक मिनट ठीक, मैं मौलाना साहब के पास भी इस सवाल को लेकर जाऊंगा, बड़ा गंभीर सवाल है। लेकिन अशोक जी ने जो बात कहा थूक जिहाद, क्या कोई पार्टी जीते चाहे हारे आग लगे राजनीति में, लेकिन ये तो संभव नहीं है कि कोई तो रोटी में थूक रहा है, हम देख रहे हो, खा ले रोटी, बोले नहीं गंगा जमुना कसम तुम्हें, अरे छोड़ो गंगा जमुना यार, बोले ना तुम्हें भाईचारे की कसम है, ये थूका हुआ जूस पी लो, क्यों पी लेंगे? जिसको बुरा लगता हो लगे जेल भेजो भाई ऐसे लोगों को, 20 लाठी मारो ना जी, ऐसा गंगा जमुना कुछ मंजूर नहीं। जो पकड़े जा रहे हैं लोग, वो तो वीडियो के साथ वीडियो आया तभी ना पकड़े जा रहे हैं कि थूक रहे हैं लोग, रोटी में घी लगाते हैं, थूक लगा रहे हैं भाईजान। और समाजवादी पार्टी ये कहना चाह रही कि नहीं रोटी खा जाओ चुपचाप, पी जाओ अदम हंसकर। मौलाना साहब आपके लिए एक शेर कह दें, आपने कहा मुझे भी याद आ गया, थूक जिहाद पर, पी जाओ अदम हंसकर जो उनकी नजर बख्शे। अशोक भाई, पी जाओ अदम हंसकर जो उनकी नजर बख्शे, कम वक्त ये ना पूछो शोला है कि शबनम है। बोले रोटी में थूक लगा कि नहीं लगा ना पूछो, इससे भाईचारा खराब होगा, इससे गंगा जमुना रूठ जाएगी। मौलाना साहब ऐसा तो नहीं हो सकता? देखिए एक बात मैं कहता हूँ, थूक जिहाद जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर कहीं किसी ने कुछ किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत सारे हिंदू के अंदर भी, बहुत सारे हिंदुओं के पास भी इस तरह के वाकयात मिले, तो क्या तमाम हिंदुओं को उससे जोड़ा जाएगा? क्या तमाम हिंदू गलत है या 1-2 मुसलमान है तो क्या तमाम मुसलमान गलत है? देखिए इसको थूक के खाना परोसता मिला, एक वीडियो दिखाइए मौलाना साहब, झूठ बिल्कुल दिखाता हूं, जितना हम लोग पचा सके, हट मत कीजिए। अरे सुनिए, अरे सुनिए,
भोजन को परोस रहे हैं, मौलाना साहब को और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बहुत सारे हिंदुओं में भी ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ये आप लोग बिल्कुल का प्रपंच फैला रहे हैं ना, उसी के चलते ये निर्णय लिया है सरकार ने। अरे नहीं, आप ये हर जगह झूठ बोलते हैं, हर जगह आप अपने फायदे के लिए जब आपको सुविधा होती है तो संविधान की शपथ खाने लगते हैं, फिर प्रशासनिक तंत्र पे तंज कसने लगते हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तंज कसने लगते हैं, फिर मजलूम बन जाते हैं। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए मौलाना साहब, ये अच्छी बात नहीं है। और कम से कम ये देश सैकड़ों में अरे सुनिए, आप पहले सुनिए, सैकड़ों में दुकान बताता हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, सुनो, आप सुनो पहले, जिसने खाने में मानव आप सुनो पहले, टू विंडो में दिखाइए, बिल्कुल भरोसा हो आपको। अरे सुनिए, पानी पूरी की सैकड़ों मुंबई में दुकानें जिसमें हिंदुओं ने थूक लगा के बेचा है। आपको शर्म नहीं आती? आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? आपको शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? मिलाकर आपको भरोसा हो, हम हजारों ऐसे मामले गिना सकते हैं, हम हजारों कोई ऐसे भरोसा मामले नहीं गिना है, सकते हैं। ये सिर्फ आपका झूठ है, आपका झूठ है, सिर्फ आपका झूठ है, सिर्फ कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। हमें मानव से अपशिष्ट मिलाकर जूस परोसे गए, ये कोई नहीं परोसता है। मौलाना साहब, इस मक्कारी से देश कहीं नहीं जाएगा, इस मक्कारी से यही होगा जो हो रहा है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर आप तंज कसते हैं, जब झगड़े हो जाते हैं तो आप कहते हैं एलआईयू क्या कर रही थी, सिस्टम क्या कर रहा था। अरे सिस्टम को पता है कि आप लोग किस मंशा से छतों पर इकट्ठा होना चाहते हैं, इसलिए प्रशासनिक तंत्र ने पत्थर ये चलाते तुम जारी किया है। पत्थरबाज है, गालीबाज है तुम, पत्थरबाज है तुम बदतमीज है, तुम चीटर है, तुम झूठे है, तुम मौलाना साहब, आप बदतमीज हैं, आपका काम बदतमीजी करना है, समाज के बाद झूठ बोलना आपका काम है। रामनवमी की यात्रा निकलेगी तो पत्थरबाजी करेंगे, संवेदनशील जो पत्थर चलाते हैं वो आप पत्थर चला रहे, हम नहीं चला रहे, आप पत्थर चला रहे, तलवारबाजी आप कर रहे, हुड़दंग आप मचा रहे, मस्जिद के अंदर बम आप फेंक रहे, चुटनी बम आप डाल रहे, पूरी गलती आपकी है, पूरी गलती आपकी है, आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। पिछले 70 सालों में आप लोगों ने जो बोया है, आज उसी की फसल आप काट रहे हैं। 70 साल में बर्बाद किया आपने देश को, आप लोगों ने देश में आग लगाया, आपने आग लगाया, मुसलमानों को गोलियां मारी। ना ये हिंसा बोते, ना ये इस हिंसा के नहीं, एक मिनट यति मारूंगे, एक मिनट रुकिए मौलाना साहब। अब तो सिमैया की किट पट रही है। आज तक भारत में किसी ने यह प्रयोग तो नहीं किया, किसी राजनीतिक दल ने नहीं। तमाम दल हैं चैंपियन जो अपने को बताते हैं मुसलमानों का। अशोक यादव जी, अच्छा ये बात तो आप भी मानते होंगे अंदर खाने कि ऐसा प्रयोग मुलायम सिंह जी के जमाने में भी सपा ने नहीं किया, अर्जुन सिंह के जमाने में, बहुगुणा के जमाने में कांग्रेस ने भी नहीं किया। ये जिन 3 नाम मैंने लिए नेताओं के, ये मुसलमानों के बड़े मयार के नेता थे, मुलायम सिंह यादव, अर्जुन सिंह और हेमवती नंदन बहुगुणा, कि भाई हम ईद पर नए कपड़ा से लेके और सिमैया से लेके और मेवा तक बांटेंगे। अमिताभ जी, हम तो यही निवेदन करेंगे सरकार से और भाजपा से विशेष तौर से कि सिमैया और सौगाते मोदी आप मत बांटो, कम से कम नफरत मत बांटो, इसको मत बांटो, नफरत भी मत बांटो, नफरत बांटना बंद। जो अपने वजूद में आने के बाद से लेकर के आज तक भाजपा आरएसएस मुसलमान समाज के खिलाफ जो नफरत बांटते आए हैं, वो नफरत बांटना बंद दो। आप सौगाते मोदी भले ना बांटो, सौगाते मोदी की जरूरत नहीं मुसलमान भाइयों को, कम से कम उनके प्रति जो नफरत का एक मार्केट खड़ा किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, उस नफरत मार्केट को आप बंद कर दो। बाकी जो किट की आप बात कर रहे हैं सौगाते मोदी किट की, उसके ऊपर लिखा हुआ बड़ा बड़ा सौगाते मोदी, लेकिन अंदर का कंटेंट जो जहरीला ही है अमिताभ जी, वो नफरते मोदी ही है अंदर कंटेंट। वो देखिए बिहार चुनाव जैसे खत्म सिमैया तो मीठी चीनी बांटी जा रही है, आप नफरती अंदर नफरत कहाँ है? अंदर तो कपड़े लत्ते हैं, मेवा है। बिल्कुल। अरे अमिताभ जी क्या बात कर,
अमिताभ जी हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था कि जब कोई दुश्मन प्यार से आपका सर सहलाए तो सतर्क हो जाना। वो सर सहलाएगा फिर पीछे से रेत भी देगा। तो यही हाल है मोदी सरकार की, योगी सरकार की। आज सेवैयां बांट रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं, अकल गला भी रेतेंगे, क्योंकि इनकी नियति वही है। ये देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की बात मैं कर दूं, 5 किलो राशन बांट रहे थे, 500 रुपया किसान सम्मान निधि बांट रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, पीछे से नौकरियां छीन लिए, आरक्षण छीन लिए, महंगाई 3 गुना कर दिए, गैस का सिलेंडर बढ़ा दिए। अब बाकी कितना है, 5 किलो राशन। अशोक भाई एक बात कहूंगा, अशोक भाई एक बात जरूर कहूंगा, मैं इस बात से बड़ा खिन्न हो जाता हूं। वो बाबर को माला पहनाएं, बाबर की फोटो बनाएं, अपने घर में लगाएं और चौराहे पर लगाएं, उसमें धूप बत्ती दिखाएं, तो वो सेकुलर। मौलाना साहब आपकी भी तवज्जो चाहूंगा, तो वो सेकुलर, वो गंगा जमुना, वो भाईचारा, वो रुमाली रोटी, सब ठीक। और कोई छत्रपति शिवाजी महाराज को अच्छा महान बता दे तो बोले देखिए तो नफरती की दुकान खोल रहे हैं, ये मुसलमानों को डराना चाह रहे हैं, ये कम्युनल है। ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सा तरीका है? बाबर महान था, रामजी लाल सुमन, और राणा सांगा गद्दार था, वो सेकुलर है। और जो राणा सांगा को महान बताए वो कम्युनल है। अब वो रामजी लाल सुमन के लिए ईद के बाद पूरी समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन देगी। क्यों? क्योंकि रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार घोषित किया। अशोक जी इसमें तो गलत नहीं कह रहा? आपको फैसला पता लग गया होगा कि ईद के बाद पूरी पार्टी प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी, धरना देगी, क्योंकि राणा सांगा को गद्दार घोषित किया रामजी लाल सुमन ने। इसमें इसके लिए उनको सम्मानित किया जाएगा क्या? और जो राणा सांगा को महान बताए वो आपकी नजर में कम्युनल? ये थ्योरी तो नहीं चलेगी महाराज। अशोक भाई देखिए अमिताभ जी, हमारे देश में संविधान कानून है कि नहीं है? अगर संविधान कानून है, अगर हमने किसी को ऐसी बात बोली जो उनको बुरी लगी है, तो जो न्याय संगत तरीके से भी हमारा जो हो सकता है, हमारे खिलाफ एफआईआर करा सकते हैं, हमारे खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। ये नहीं है कि आप हमारे घर पे बुलडोजर और करणी सेना के जो प्राइवेट आर्मी बना के जो तालिबान मिलिशिया टाइप करनी सेना अभिनंदन करें रामजी लाल सुमन का, हमारे घर पे चढ़ाई कर देगी, कि क्या करें? तो भी सत्ता से संरक्षित होकर के हमारे वो जो आर्मी प्राइवेट आर्मी बनाए हैं करणी सेना वाले, वो पूरी तरह से जातिवाद पे आधारित है। और उत्तर प्रदेश में सरकार उस करणी सेना को पीछे से सपोर्ट कर रही है। ये समस्या है कि सरकार, योगी सरकार, अमिताभ जी और करणी सेना दोनों मिलकर भय पैदा कर रहे हैं समाज में। और भय किसके मन में पैदा कर रहे हैं? दलित समाज के मन में, मुसलमान भाइयों के मन में। रामजी लाल का अभिनंदन चाहते हैं आप, माला पहनाए उनको। अरे जो इस देश के वीर योद्धाओं का अपमान करते हैं, जिन पूर्वजों ने अपना जीवन दान कर दिया, 80 का वीर योद्धा कौन है? जिन्होंने जय सिंह का नाम जानती है? जय सिंह का, जय सिंह का नाम जानती है? यतीमा औरंगजेब का कमांडर जय सिंह। संसद में खड़े होकर उसके लिए भी कुछ प्रदर्शन कर दीजिए। जानकारी तो है, बैठ जाती चैनल पे आके। हम लोग जय सिंह कौन था, पता है कुछ आपको? जय सिंह के बारे में जानती हैं? अशोक जी ये नहीं होगा, ये संविधान की शिवाजी महाराज लड़ाई, तो आप लोग कुछ पता तो रहता नहीं के बारे में, बस आ जाती उसी को। जानकारी कुछ है नहीं, जानकारी के नाम पर खाली भगवा चोला और कुछ नहीं जानकारी है। जानकारी रख के बात किया करिए, जानकारी रख के बात किया करिए, जानकारी रख के बात किया करिए। दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा, अशोक जी को भी और मायती को भी। मैं मौलाना साहब पास चलूंगा। मौलाना साहब, मैं आपकी बात, मेरी नाराजगी इस बात पर, जो गाजी को महान बताएं, जो बाबर को रहमदिल बादशाह करा घोषित करें, जो औरंगजेब को माला पहनाए, जो खिलजी को महान घोषित करें, क्या जितने लुटेरे थे अंगोली मंगोली सबको जय जयकार करें, वो सेकुलर, वो गंगा जमुना, वो भाईचारा, वो रुमाली रोटी। ठीक? जो शिवाजी का नाम ले ले, जो राणा सांगा का नाम ले ले, जो राणा प्रताप का नाम ले ले, जो पन्ना धाई का नाम ले ले, जो झलकारी भाई का नाम ले ले, जो बिजली पासी का नाम ले ले, वो कम्युनल, वो संघी,
वो विकास विरोधी, ये तो नहीं चलेगा। राजी रहो चाहे नाराज रहो, ये तो नहीं चल सकता ना देश में मौलाना साहब। ये तो चलना भी नहीं चाहिए। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे अपने घर रहे, लेकिन ये तो नहीं चल सकता ना कि बाबर को महान बताओगे तो आप सेकुलर माने जाओगे। तो ऐसे सेकुलरिज्म को तो फिर गंगा में प्रवाहित करना होगा। नहीं, बोले अगर आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम ले लिया तो हम सब लोग मिलकर आपको कम्युनल घोषित कर देंगे, कहेंगे ये समाज में फिरका परस्ती फैला रहे हैं, और जो बाबर की जय जयकार कर रहे हैं वो समाज को मजबूत कर रहे हैं। मौलाना साहब ये तो नहीं चलेगा भाई। देखिए, इस देश के अंदर बाबर हो, शाहजहां हो, अकबर हो या औरंगजेब हुआ, जितने मुगल शासक हैं ये आक्रांता थे और बाबर की कोई जय जयकार नहीं करेगा। मगर मैं कहता हूं शिवाजी को जय सिंह लेकर के गया था औरंगजेब के दरबार में, और क्या हुआ फिर? जय सिंह के नाम पर जयपुर क्यों? और उसी जय सिंह की औलाद को भाजपा ने डिप्टी सीएम बनाया, उसका महिमा पर मंडन क्यों? ये मोहतरमा बैठी है, जा करके मैं कहता हूँ डिप्टी सीएम के घर का घेराव करें, उसके घर पर पत्थर फेंकें, कहे कि जय सिंह की औलाद को क्यों आपने डिप्टी सीएम बनाया। एक मिनट सुनिए, आप बीच में बोल रही हैं, आप बीच में बोल रही हैं। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, जयपुर का नाम चेंज करो, जयपुर का नाम चेंज करो। राणा संगा ने बाबर को किसने बुलाया था? राणा संगा ने बुलाया था। इस पर तो डिबेट होना चाहिए। राणा संगा ने बाबर को बुलाया था या नहीं बुलाया था? गद्दार वफादार की बात छोड़िए, राणा संगा ने बाबर को बुलाया था या नहीं बुलाया था? मैं कहता बुलाया था, नहीं बुलाया था। यतीमा रुकना होगा मौलाना साहब, ठीक। हाँ, गद्दार वफादार की बात मत करिए। हम यहाँ गद्दार की हम उत्तर देंगे जी, हम उत्तर देंगे, इतिहास से उत्तर देंगे मौलाना साहब, इतिहास से उत्तर देंगे। थोड़ा एक मिनट धैर्य रखिए। ठीक, आपकी बात आई। हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। मैं जब अंत में बोलूंगा तो मैं मौलाना साहब की इस बात का उत्तर दूंगा, वो बात समाजवादी पार्टी का भी थोड़ा उपयोग में आ जाएगी ये बाद में, कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया। बाबर को किसने बुलाया मैं इतिहास के हवाले से बताऊंगा, है ना मौलाना साहब, मैं बताऊंगा किसने बुलाया। इसलिए झूठ नहीं चल रहा ना, वो दिन चले गए जब झूठ चलता था। और एक मिनट, अंग्रेजों के समय में 1-1.5 लाख अंग्रेज कुल आए थे ब्रिटेन से। 32 करोड़ तो आए नहीं थे यहां चलाने के लिए, बाकी तो अब हिंदुस्तान के ही लोग थे ना। चपरासी से लेके और सेक्रेटरी तक हिंदुस्तान के लोग थे ना। वही क्रांतिकारियों में गोली चला रहे थे। इसलिए मैं जय सिंह, मान सिंह और जयचंद इनके जाल में नहीं फंसता मौलाना साहब। मुझे पता समाजवादी पार्टी को जय सिंह क्यों याद आते हैं बार बार, ताकि बाबर को भागने का रास्ता मिल जाए। नहीं, हम रास्ता नहीं दे सकते। अंग्रेज जलियांवाले बाग में गोली जिनकी बंदूकों से चली, क्या वो कौन लोग थे? इसके चलते हम अंग्रेजों को माफ कर दे? ये राजनीतिक तौर पर भ्रष्टाचार है, कदाचार है, ये झूठ की सौदागरी है। हमारे लिए मौलाना साहब बंदूक चलाने वाले हाथ नहीं, जलियांवाले बाग में जनरल डायर दोषी है, इसीलिए डायर को सजा दी थी। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और अशोक भाई भी विद्वान व्यक्ति, वो भी समझ गए होंगे। हमको इस खेल में मत फंसाइए कि वहां 700 सिपाही थे, वो तो सब हिंदुस्तानी थे, उन्हीं ने तो गोली चलाई, डायरवा थोड़ी मार रहा था गोली सटासट। नहीं, ये हमको मत सिखाइए, ये बच्चों को बताइएगा जाके। हमारे लिए डायर दोषी था, हमने डायर को सजा दी। मौलाना साहब मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। जय सिंह, मान सिंह, तेज सिंह, राम सिंह, जितने सिंह आप गिना सकते हैं सबको चूल्हे में डालो। क्या हमारे लिए दोषी बाबर है, खिलजी है, बिन कासिम है जो पहला आक्रांता था, और वहां से लेके रंगीले शाह रंगीले तक। इसलिए ये सब तर्क में बहुत बार सुन चुका, इनमें जान नहीं है, ये फीके हो गए, बासे तर्क है। आप छोड़ दीजिए, अब नई बात ढूंढिएगा। मनीष अग्रवाल जी बात यहां से शुरू हुई थी कि नमाज या तो घर के अंदर हो या दरगाह में हो, ईदगाह में हो या मस्जिद में हो।
उस पर राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी जैसे दल, कांग्रेस जैसे दल, वो और मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि छत पर नमाज रोकने वाला शासन कौन होता है, छत पर नमाज क्यों रोकी जा रही है? मनीष जी। अमिताभ जी, एक प्रथा थी जो गलत तरीके से चली आ रही थी। अगर सरकार आज उसे सही करने की कोशिश कर रही है, क्या सड़क नापाक नहीं होती? क्या सड़क अपवित्र नहीं होती? वहां पे नमाज पढ़ना सही है, वहां पे ये लोग अपवित्र नहीं होंगे। और जैसे आप अभी उदाहरण दे रहे थे जलियांवाला बाग कांड का, तो राम भक्तों पे गोली किसने चलाई है? वो पुलिस वाले दोषी थे जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई है, जिस सरकार ने आदेश दिए थे। जनता ने ये समझा ना कौन ये करना चाह रहा था। आज अगर सरकार ये कह रही है कि आप अपनी इबादत जो है एक तरीके से करिए, राष्ट्रीय राजमार्ग या रास्तों पे बैठ के ये नहीं करा जाता। आप भी तो यही कहते हैं ना कि मस्जिद इसीलिए बनती है, लेकिन अगर सरकार कोई भी चीज बोलती है जो इन्हें सूट नहीं करती तो ये उसका विरोध करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड की अगेंस्ट में जो जंतर मंतर में प्रदर्शन था, वो मुस्लिम संगठनों का नहीं था, वो तो विपक्ष का प्रदर्शन था। वहां पे हर विपक्ष का सांसद जाके अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा था। कोई खून देने को तैयार था, कोई जान देने को तैयार था। ये किस तरीके की नीति विपक्ष ला रहा है? क्या आप देश के विरोध में कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आप एक समाज के प्रति खड़े होंगे तुष्टीकरण के लिए? और समाजों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप कैसे राणा सांगा पे बयान ही क्यों देते हैं? कौन आपको ये अथॉरिटी देता है कि जिन लोगों को सनातन धर्म में आदर की दृष्टि से देखा जाता है, पूजा जाता है, उनके विरोध में आप ऐसे शब्द कहेंगे? सनातन को आप हम लोगों को गद्दार कह रहे हैं, वो भी राज्यसभा में कह रहे हैं, पटल पे कह रहे हैं, और उसके बाद भी कोई रिएक्शन ना आए। सनातन हमेशा से इसी के लिए जाना जाता है, इसीलिए आज समस्याओं में घिरा है। क्या किसी हिंदू शासक ने कोई ऐसा उदाहरण है इतिहास में कि किसी के राज्य पे जाके कब्जा करा हो अपना राज्य आगे बढ़ाने के लिए? भगवान राम भी जब गए थे लंका में, तो उन्होंने लंका का काम पूरा होने के बाद, माता सीता को वापस लेने के बाद, वो राज्य भी विभीषण को दे दिया था। क्या उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करा था? लौट के वो वापस अयोध्या आए थे। लेकिन ये लोग इतिहास को गलत ढंग से लिखते थे, गलत ढंग से बताते थे, और आज जब समाज उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है तो उसे गलत ढंग से दबा रहे हैं। कैसे आप राज्यसभा में यह बयान दे देते हो कि हम सब गद्दार लोगों की संतान हैं, और उसके बाद भी हम रिएक्ट नहीं करते? अगर हम कहीं रिएक्ट करते हैं तो ये कहा जाता है कि हम लोग उन्माद फैला रहे हैं। कैसे इन चीजों को बर्दाश्त करा जाएगा? अगर किसी विपक्ष के लोग किसी और धर्म के प्रति ऐसा कह सकते हैं? क्या कभी राम जन्मभूमि के लिए किसी विपक्ष के नेता ने ये आके कहा कि हम खून दे देंगे, आप हमारी जान ले लो, हम गर्दन कटवा देंगे इसके लिए? आज तक उसके दर्शन करने भी नहीं गए हैं। किस तरीके के ये सनातन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज जनता जागरूक हो चुकी है। जी ठीक मनीष भाई। अशोक जी, ये सवाल आज नहीं, ये सवाल कई सौ साल तक पूछा जाता रहेगा कि आपने अयोध्या के लिए, काशी के लिए, मथुरा के लिए ऐसी बलिदानी प्रवृत्ति कभी नहीं दिखाई कि हम खून दे देंगे, हम कुर्बानी दे देंगे। नहीं, जैसे वक्फ के लिए दिखाई। क्या इस देश में काशी और मथुरा और अयोध्या का विषय छोटा है किसी वक्फ से? और अगर वो अदालत में है विषय, तो वक्फ अदालत में भी है और लोकसभा में भी है। उसमें पंचायत में क्यों पढ़ रहे हो? शांत बैठिए, लोकसभा और अदालत दोनों का फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद खून दे दीजिएगा। लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं आज ही खून देना शुरू करेंगे, तुरंत देंगे, कुर्बानियां देंगे। ये तो मीठी ईद है, बकरीद तो है नहीं। अशोक जी। अमिताभ जी, आपने जिन जिन धर्म स्थलों का नाम लिया है, चाहे भगवान राम का नाम लिया है, चाहे भगवान कृष्ण का नाम लिया है, जिन भी चाहे भगवान शंकर का नाम लिया है, ये सारे भगवान हमेशा नफरत के खिलाफ थे, हमेशा नफरत के खिलाफ थे, हमेशा अलगाववाद के खिलाफ थे, हमेशा धार्मिक उन्माद के खिलाफ थे। समस्या यही है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम की नहीं था। मैंने कहा आपके हृदय में जो खून देने का बुलबुला है वक्फ के लिए, ऐसा बुलबुला कभी मथुरा के लिए क्यों नहीं हुआ? आपकी पार्टी का तो विशेष रूप से मथुरा के लिए होना चाहिए था। नहीं, बता रहा हूं, तभी बता रहा हूं। देखिए, अभी इटावा में भगवान शिव के नाम पर केदारेश्वर महादेव मंदिर, एक भव्य और दिव्य मंदिर
समाजवादी लोग बनवा रहे हैं। आपको भी निमंत्रण आएगा, आपसे भी निवेदन है, आप आइएगा। धर्म को कभी अमिताभ जी नफरत का केंद्र हम लोग नहीं बनाते। धर्म हमेशा मेल का केंद्र होना चाहिए। धर्म प्यार और सौहार्द का मेल होना चाहिए। आपने कहा कि जय सिंह मान सिंह का चैप्टर खत्म कर दो, तो वो चैप्टर देखिए। अब फिर आप बीच में बोलेंगे, आप बीच में नहीं। यतिमा अभी रुकना होगा, अभी केवल अशोक जी, यतिमा अभी रुकिए, अशोक जी केवल जी। अमिताभ जी, आपने कहा मान सिंह जय सिंह का चैप्टर क्लोज, लेकिन वो लोग सिपाही हवलदार नहीं थे मुगलों के सेनाओं में, वो सेनापति थे भाई। वो राजा के बाद दूसरे नंबर पे लोग थे, और उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं आप लोग क्योंकि उनके नाम से 80-20 नहीं हो पाएगा। ठीक, 80-20 किससे होगा? ठीक अशोक भाई, मैं इसका उत्तर दूंगा। मैं अब रुक जाइए, रुकिए मौलाना साहब, मैं उत्तर दूंगा। अंत में जो आपने विषय उठाया, मैं आज मान सिंह को और जय सिंह को घाट तक छोड़ के आऊंगा, तसल्ली रखो। आज मैं मान सिंह और जय सिंह को घाट तक छोड़ के आऊंगा हमेशा के लिए, निश्चिंत हो जाइए। इसके बाद ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। खैर मौलाना साहब, फिर वही बात, बाबर को महान बताइए तो सेकुलर, और राणा सांगा को महान बताएंगे तो कम्युनल हैं, आरएसएस के हैं, संघी हैं, क्या विकास विरोधी हैं। ये अजब साला, ये अजब विचित्र किस्म का विकास आ गया। नहीं, बाबर को महान बताओ, औरंगजेब को दयालु रहमदिल बताओ, तब ठीक है। अन्यथा आप छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लोगे तो कहा जाएगा ये कम्युनल है, ये देश को पीछे ले जाना चाहता है। मौलाना साहब, एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए, कभी भी एक बात याद रखिए, बाबर हो या जितने मुगल हो, वो भारत के लोगों के लिए कभी आदर्श पुरुष नहीं रहे। और बाबर जो यहाँ आया था, वो कोई इस्लाम के लिए नहीं आया था, वो लूटपाट करने के लिए आया था और अपने तख्त व ताज के लिए आया था। इसलिए उस पर टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ कि शिवाजी महाराज के साथ क्या मुसलमान नहीं लड़ रहे थे? औरंगजेब के साथ क्या हिंदू नहीं लड़ रहे थे? तो ये जो झगड़ा था राजपाट का था या हिंदू और मुसलमान का नहीं था। मगर मैं ये कहता हूं कि जो हिंदू औरंगजेब के साथ लड़ रहे थे उन पर क्या टिप्पणी करेंगे? शिवाजी महाराज के साथ क्या मुसलमान नहीं लड़ रहे थे? कि जिस राजा सिंह की बात करें, जय सिंह की बात कर रहे या फला सिंह की बात कर रहे, ठीक है मौलाना, ठीक। और हाँ, औरंगजेब के दौर में ताकतवर नहीं थे। ठीक, तो मैं ठीक, इस वक्त इसका भी उत्तर आएगा, इसका भी उत्तर दूंगा। एक छोटी सी टिप्पणी यतीमा, क्या होना चाहिए? छोटी सी टिप्पणी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम बात करते हैं संभल की, तो प्रशासनिक या जो भी नमाज को लेके जो प्रशासनिक व्यवस्था की गई है वो उचित है, क्योंकि कोई भी पर्व, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो शांतिपूर्ण रूप से निकालना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। रही बात ठीक बात है, तो ये तो चलता चला आ रहा है। ठीक है मनीष जी, 30 सेकंड फॉर यू, लास्ट कमेंट। मनीष जी, लग रहा मनीष जी कुछ जी, 30 सेकंड फॉर यू, कुछ कहना चाह रहे थे आप जी? क्या अमिताभ जी, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर वो स्टेप्स ले रहा है जो आज तक नहीं लिए जाते थे, तो उसका सम्मान करना चाहिए और सनातन का आदर हर तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इसलिए ये दिखाने की कोशिश करोगे कि एक धर्म के साथ एक वोट के लिए है, तो अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब सनातन जागृत हो गया है और सनातन ने अपनी पहचान महाकुंभ में दे दी है। जी, एक सवाल मौलाना साहब ने उठाया, ये वही सवाल है जो रामजी लाल वहां उठाए थे राज्यसभा में। इसके दो तथ्य हैं, दोनों तथ्य सामने रख दूं ताकि बहस हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, अगर चाहे तो। और भाई नहीं चाहे कोई समाप्त करना तो मैं कौन होता हूं? थेतरई तो सबसे बड़ी, बोले नहीं मानेंगे खटोला यहीं बिछाएंगे तो बिछाओ भैया, कौन किससे लड़ सकता है? जिस व्यक्ति ने, जिस राजा ने 3 बार इब्राहिम लोधी को पराजित किया, इब्राहिम लोधी के लड़के को कैद कर लिया, 2 साल कैद में रखा, रोज 4 कंटाप सुबह और 4 शाम को मारे, क्या और मुर्गा बनाया, 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं ली, माफी मंगवाई इब्राहिम लोधी, तब उसको छोड़ा लड़के को। उसको बता रहे वो बाबर की चिट्ठी लिखा। जिस राजा ने बाबर को एक युद्ध में हरा दिया,
उसको बता रहे बाबर को चिट्ठी लिखा था। ये फर्जीफिकेशन ये वामपंथियों ने प्रचार किया। एक मैंने परसों कहा था, फिर दोहरा दूं, तब मौलाना साहब नहीं थे। सुल्तान लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा, उसने चाचा को भतीजे ने टाइट किया, बोला इसको पकड़ के ले आओ चाचा को मारते हुए। तो चाचा ने सोचा मेरा भी सर तन से जुदा होने वाला है, तो चाचा ने अपना लड़का और एक चेला भेजा बाबर के पास। बाबर उस वक्त, मौलाना साहब सुन लीजिए, बड़ी अच्छी बात है, बाबर अपने लड़के कामरान की शादी की तैयारी कर रहा था। ये लोग पहुंचे, बोले हुजूर आला आप हिंदुस्तान आ जाओ। बाबर हिंदुस्तान के बारे में पहले से आसक्त था कि वहां माल वाल खूब मिलेगा लूटने का, और 2-3 बार उसने कोशिशें भी की, लेकिन मार खा के वापस गया। उसने पूछा तुम तो इब्राहिम लोधी का नमक खाए हो, फिर क्यों आए हो? बताया कि इब्राहिम लोधी तो हमारे ही सर तन से जुदा कर रहा है, हमारे बाप का। तब बाबर आया। ठीक, इसलिए ये दुष्प्रचार ठीक नहीं। एक और प्रचार है कि जय सिंह, मान सिंह, राज सिंह, तान सिंह। मैं कहता हूं मेरे लिए वाइसराय जिम्मेदार है, मेरे लिए जनरल डायर जिम्मेदार है। क्या गोली किसने चलाई महत्वपूर्ण नहीं, वो एक व्यवस्था का हिस्सा है। फिर कहीं अशोक भाई ने कहा था, या शायद मौलाना साहब ने, कि वो लोग छोटे लोग नहीं थे, वो सेनापति थे, लेकिन वो राजा नहीं थे ना, वो सेनापति थे, मान लिया। लेकिन हुक्म किसका चल रहा था? जिल्ले इलाही का। हमारे लिए दोषी जिल्ले इलाही हैं। मौलाना साहब मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। मैं टोटल बल पर समय नहीं खराब कर सकता ना, मैं वीर बल पर भी समय खराब नहीं कर सकता। मेरी निगाह, मेरी समीक्षा अकबर के लिए है। मैं अकबर की समीक्षा करूंगा, मैं औरंगजेब की समीक्षा करूंगा। औरंगजेब का सेनापति कौन था, औरंगजेब का बावर्ची कौन था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उदाहरण दिया था आपको अशोक भाई कि डायर को भारत ने क्यों मारा। उन सिपाहियों को मारना चाहिए था आपके हिसाब से, तो गुड्डू को, पप्पू को, मुकेश को, सुल्तान को नहीं ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ मौलाना साहब, दोषी कौन माना गया? किसको कीमत चुकानी पड़ी? राजनीतिक तौर पर अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ी। वो गई थी वहां ऑपरेशन ब्लू स्टार करने मौलाना साहब? नहीं ना, वो तो नहीं गई थी। बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर 1992 आप लोगों ने क्या कहा, किसको जिम्मेदार बताया? उनमें से कोई गुंबद पर चढ़ा था? कोई चढ़ा था? नहीं ना। 3.5 लाख लोग वहां थे, मैं था वहां, उनका तो आप नाम भी नहीं जानते। आपने किसको जिम्मेदार ठहराया, किस पर आक्षेप लगाया? कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। एक नपना रखो मौलाना साहब, सिपाहियों को मत गिनाइए मुझको। जय सिंह, मान सिंह, तान सिंह, राज सिंह, इससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बाबर की समीक्षा चाहता हूं, मैं औरंगजेब का हिसाब चाहता हूं, मैं अकबर का हिसाब चाहता हूं, मैं गाजी की समीक्षा चाहता हूं। गाजी के कितने चेले हिंदू थे और कितने मुसलमान थे, इस बहस से इससे कुछ हासिल होना है। गाजी क्या था, मैं इससे तय होंगी चीजें। इसलिए मुझे लगता है आज के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। और बहुत सारे लोग सेरेमोनियल भी रखे जाते हैं मौलाना साहब दिखाने के लिए, क्या कि हमारे यहां ये भी हैं। क्या उनकी निर्णय में कोई भागीदारी नहीं होती, हैसियत नहीं होती। राजनीतिक पार्टियों में भी आप देख ही रहे हो, वैसे उनके समय में भी होता था, सम्राटों के समय में, बादशाहों के समय में। इसलिए हम बाबर को देखें, अकबर को देखें, गाजी को देखें, खिलजी को देखें, बिन कासिम को देखें, समीक्षा वहां से होगी, भारत के मन की बात वहां से होगी। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा,
क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।